बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त ना मिली। मतलब ये कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे लेकिन जंग नहीं की। फिर यजीदी लश्कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से इतना खौफज़दा क्यों था? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से इतनी वहशत और डर किस लिए था? क्या करबला से पहले हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम किसी जंग में अपने जौहर दिखा चुके थे? तो जवाब है जी हाँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक जंग में सिर्फ एक ही हमला करके ये बता दिया था कि हैदर का बेटा भी हैदर ही है। लेकिन वो जंग कौन सी थी? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला हमला। आइए इसकी तफसील जानते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग जंग सफ़ीन है, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर था और दूसरी तरफ हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला हमला ही ऐसा था कि जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुर फौजियों के जिगर को लर्जा दिया था। 37 हिजरी जंग सफ़ीन, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक तरफ शामी लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बस इतना कहना था कि हज़रत जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ओन बिन अली अलैहिस्सलाम सामने आए। हज़रत जाफ़र का आगे आना था कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाफ़र का माथा चूमा और फरमाया, मेरे बेटे जाफ़र, आप अली के फरजंद हैं। अगर मैं आपको इतने बड़े लश्कर के सामने भेजूं तो आपको इस लश्कर के मुकाबले के लिए क्या क्या चाहिए? हज़रत जाफ़र ने एक नज़र दुश्मन के लश्कर पर डाली और फरमाया, बाबा मुझे अपना घोड़ा दे, अपनी तलवार दें। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और आपको क्या चाहिए? हज़रत जाफ़र ने फरमाया, 1,500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर का मुकाबला करूंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1,500 का लश्कर भी दूंगा। दुश्मन के लश्कर को ख़त्म करने के लिए आपको वक्त कितना चाहिए? हज़रत जाफ़र ने फरमाया, बाबा फजर की नमाज आप पढ़ा चुके हैं, मगर बैन की नमाज पढ़ाकर आप जाए नमाज को छोड़ेंगे नहीं कि मैं दुश्मन के लश्कर को ख़त्म करके आपके कदम न चूमूं तो मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लाल न कहना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के शानों का बोसा लिया और फरमाया, मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मगर बैन को देर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं। बस ये कहना था कि हज़रत ओन बिन अली आगे आए और फरमाया, बाबा फिर मुझे भेज दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको क्या चाहिए? हज़रत ओन ने फरमाया, भाई ने 1,500 लश्कर मांगा था, मुझे 1,000 का लश्कर दे दें, अपना घोड़ा और अपनी तलवार दे दें। फजर आप पढ़ा चुके हैं, ज़ोहरैन पढ़ाकर आप दादा की तस्बीह मुसल्ले पर रखेंगे नहीं। मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊं तो मुझे हज़रत अली का लाल ना कहना। हज़रत अली ने बेटे की दाढ़ी का बोसा लिया और फरमाया, आपकी भी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मगर ज़ोहरैन को देर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं। बस ये जुमला सुनना था कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे आए और फरमाया, बाबा मुझे आपकी कसम, ना मुझे 1,500 का लश्कर चाहिए और ना 1,000 का लश्कर चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए और ना ही आपकी तलवार चाहिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, फिर आपको क्या चाहिए? हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दुश्मन के लश्कर को ख़त्म करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ, दुश्मन के लश्कर में जाते ही पहली सफ को काटता हुआ, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सफ में चला जाऊंगा, और आपके पहले मुनकर की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं तो मुझे अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे में अपना शबाब देखा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को खैमे में ले गए। थोड़ी देर बाद खैमे का पर्दा उठाया, दुनिया की निगाहों में इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा अली देखा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अमामा हज़रत अब्बास के सर पर था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार किया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए, एक तरफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले और सामने दुश्मनों का लश्कर। इस वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ उलमा के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर था। मुख्तलिफ उलमा की आरा मुख्तलिफ हैं।
پہلی بار حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں آیا تھا۔ یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، بس پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس دشمن کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ جو ہمیں بنا ڈرے للکار رہا ہے؟ آخر لشکر سے قریب نامی شخص باہر آیا، آپ کو دیکھتے ہوئے بولا کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ تو قریب بولا کہ میں وہ ہوں جس کو لشکر کی بڑی بڑی دیواریں روک نہیں سکتی۔ میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف آپ کو ڈرانے کے لیے کروایا تھا، مگر آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر عباس علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور مسکراتے ہوئے بولے کہ میں علی علیہ السلام کا بیٹا عباس ہوں۔ یہ سنتے ہی قریب ہکا بکا رہ گیا اور بولا تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے سوچا کہ علی علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ جیسا بہادر ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیے اور عباس علیہ السلام آگے بڑھتے رہے۔ قریب نے سوچا کہ واپس گیا تو سارے مجھ پر ہنسیں گے کہ ایک بچے سے ڈر گیا۔ پھر اس نے تلوار نکالی اور رک گیا۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو اپنی بہادری کے قصے سنا رہے تھے، آگے آؤ مقابلہ کرو۔ قریب کو اور کوئی بہانہ نہ ملا تو بولا کہ میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ یہ سنتے ہی عباس علیہ السلام سفین کی مٹی پر آئے اور قریب نے خوف زدہ ہو کر آپ علیہ السلام پر تلواروں کے وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے قریب کو موقع ملتے ہی گلے سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا یہاں ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا اور قریب اٹھا تو حضرت عباس علیہ السلام پیچھے ٹیلے پر دیکھا، وہاں مالک اختر کھڑے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا چچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت عباس کو اجازت کا ملنا تھا۔ ادھر قریب بھی اٹھا، اس نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کرنا چاہا تو حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی، قریب کے اس وار کو روکا اور اگلے ہی لمحے آپ علیہ السلام نے قریب کی گردن کو چیر دیا تو حضرت مالک اشتر نے صدا دی کہ عباس بس، تو عباس علیہ السلام وہی رک گئے۔ یہ غضبناک حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور پورے لشکر پر حضرت عباس علیہ السلام کی دہشت پھیل گئی اور تبھی سب یہ جان گئے کہ علی کا بیٹا بھی علی جیسا ہے۔ اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی اور یزیدی فوج پر بھی اسی حملے کا خوف تھا۔ اس نے قریب جس سے سپہ سالار کا یہ حال کیا، وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟